हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपने ट्यून किया है आपका अपना फेवरेट चैनल रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन और मैं हूं आपके साथ आपकी प्यारी सी दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे ममता। कहानियां सुनाती हूँ, कहानियां वो जिनमें आप ढूंढ पाए खुद को। हमारी आज की कहानी है दोस्ती। कहानी दिल्ली जैसे एक मेट्रो सिटी की है, जहां पर शिवम अपनी वाइफ शानवी के साथ रहता है। शिवम के घर वाले कहीं और गांव में रहते हैं और शिवम और शानवी दोनों ही जॉब करते हैं, इसलिए उन्हें दिल्ली में रहना पड़ता है। यहाँ पर कोई दूर दूर तक जान पहचान वाला नहीं है उनका। दोनों आपस में अकेले रहते हैं, सुबह उठते हैं, घर का काम मिलकर करते हैं, ऑफिस जाते हैं, शाम को घर आते हैं, फिर मिलकर काम करते हैं, अपने लिए खाना बनाते हैं और सो जाते हैं। और कई बार तो इतने थके होते हैं कि बिना कुछ खाए ही सो जाते हैं। क्या करे शानवी भी, ऑफिस के साथ घर संभालना इतना आसान भी तो नहीं। कहते हैं लोग कि दो ही लोग तो हैं, काम कितना है, पर ये सब कहने की बातें होती हैं। लोग चाहे 2 हों चाहे 10, काम तो उतना ही होता है ना। सब्जी तो बनेगी ही, चाहे 2 लोगों की बने चाहे 10 लोगों की, उसमें तड़का तो वैसे ही लगेगा ना। रोटियां तो बनेंगी ही ना, चाहे 5 बने चाहे 20, तवा तो उसके लिए गर्म होगा ही ना। कपड़े तो धुलेंगे ही ना, घर तो सफाई मांगेगा ही ना। डस्टिंग भी होगी, सफाई भी होगी, घर को भी मेंटेन रखना होता है। और ऑफिस में तो ये सब बहाने ही नहीं चलते कि आप घर से थके आए हैं, या आपकी तबीयत खराब है, या आप लोनली फील कर रहे हैं। शिवम और शानवी को भी अच्छा नहीं लगता था यहाँ रहना, पर कोई ऑप्शन नहीं था। करियर में ग्रोथ था, जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, दोनों के अपने खर्चे थे, और आजकल की सुविधाओं के अनुसार कौन जॉब नहीं करना चाहता। सबको तो यही होता है ना कि अच्छी जॉब करें ताकि अपनी फैमिली को अच्छी स्टेबिलिटी दिला पाए, अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड कर पाए उनका। यही सब सोचकर वो दोनों यहाँ पर आराम से रह रहे थे। कभी कभी दोनों उदास भी हो जाते हैं। उदास हो भी क्यों ना, दोनों एक छोटे से शहर से आए थे, दोनों अपने माँ बाप को छोड़कर आए थे। अमूमन लड़कियां अपने मायके को छोड़कर ससुराल में रहने आती थीं, लेकिन यहाँ शानवी के साथ शिवम को भी अपना घर छोड़ना पड़ा था उनकी जॉब की वजह से। पर क्योंकि उन दोनों के साथ कोई नहीं होता था, इसलिए वो उदास हो जाते थे। कभी अगर दोनों में से एक बीमार हो जाता तो दूसरे के लिए छुट्टी लेना बहुत मुश्किल हो जाता। दूसरा उसके लिए दलिया बनाकर रख देता, जूस बनाकर रख देता, सिरहाने दवाई रख देता और जल्दी आने का प्रॉमिस करके ऑफिस चला जाता। लेकिन आप जानते हैं ना, ऑफिस से जल्दी निकलना इतना आसान भी तो नहीं होता है। और जो बीमार होता वो भी समझ जाता कि जल्दी आना इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और यही होता है ना, जब हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं तो दोनों एक दूसरे की परिस्थितियां समझते हैं। उन्हें पता होता है कि क्या कंडीशंस होती हैं, क्या सिचुएशंस होती हैं, इसलिए वो एक दूसरे को दोष भी नहीं देते। ऐसे ही दोनों की लाइफ जा रही थी। शिवम के कहने पर शिवम का एक दोस्त आर्यन भी दिल्ली में आ गया था। आर्यन की हालांकि इतनी अच्छी जॉब तो नहीं थी, लेकिन फिर भी छोटी मोटी जॉब कर लेता था वो। आर्यन शिवम के घर में भी आता था। शिवम आर्यन को मिलकर बहुत खुश होता था। दोनों के अपनी बचपन के किस्से थे, लेकिन शानवी को शिवम का आर्यन के साथ यूं घुलना मिलना, उसे खाना खिलाना, ये सब पसंद नहीं था। शानवी को लगता था कि शिवम और शानवी के स्टैंडर्ड के साथ आर्यन मैच नहीं करता, क्योंकि आर्यन छोटी जॉब करता है, आर्यन भी छोटे से शहर से आया है, कम पढ़ा लिखा है, उसके बात करने में वो बात नहीं है, इसलिए वो कम आंकती थी आर्यन को। लेकिन शिवम ऐसा नहीं समझता था। शिवम की जान बसती थी आर्यन में। आखिरकार दोनों बचपन के दोस्त थे। चाहे शानवी कितना मना करती, चाहे कितने बहाने लगाती कि आर्यन उसके घर ना आए, लेकिन फिर भी शिवम कभी ना कभी कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता आर्यन को अपने पास बुलाने का, या फिर आर्यन के पास खुद जाने का।
आर्यन घर से बहुत परेशान था। छोटी सी जॉब थी और घर में बच्चे, माँ, बाप, बीबी, भाई, बहन सभी थे। भाई बहन अभी पढ़ाई कर रहे थे तो उनके कमाने का कोई जरिया नहीं था। अकेला आर्यन ही काम करने वाला था और शिवम ये सारी बातें जानता था, लेकिन शान्वी इन सब बातों से बहुत परे थी। वो सोचती थी कि उनकी खुद की जिंदगी में तो इतनी टेंशन्स हैं, वो क्यों आर्यन के बारे में डिस्कस करें या सोचें। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे भी, उन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन शिवम इससे उलट था। शिवम की अच्छी दोस्ती थी आर्यन के साथ, एक साथ स्कूल में पढ़े, कॉलेज भी एक साथ किया। उसके बाद जॉब के सिलसिले में शिवम दिल्ली आ गया और आर्यन वहीं कहीं पीछे छूट गया। और अभी भी पीछे ही था वो, हर एक कंडीशन में। शिवम समझता था ये सब। आर्यन से बहुत प्यार करता था वो, अपने भाई से कम नहीं समझता था, जान छिड़कता था आर्यन पर। आर्यन ने भी हमेशा शिवम का साथ दिया। ऐसे ही एक दिन शिवम और शान्वी अपने घर पर बैठे थे। डोरबेल बजी तो शान्वी गेट खोलने के लिए चली गई। उसने देखा कि आर्यन आया हुआ है तो उसने मुंह बना लिया। आर्यन जानता था कि शिवम को नहीं पसंद, लेकिन शिवम के प्यार के आगे वो नहीं परवाह करता था शान्वी की। वो अंदर आया और अंदर आकर शिवम के पास बैठ गया। बहुत परेशान लग रहा था वो। शिवम ने उसकी आंखों में पढ़ लिया था। शिवम ने पूछा, क्या हुआ भाई, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आर्यन बोला, शिवम मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? सब ठीक तो है ना? आंटी अंकल ठीक है ना? और तेरा भाई और बहन ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? प्लीज मुझे बता, मेरा दिल बैठा जा रहा है। सब ठीक है शिवम, मैं बस जॉब के सिलसिले में दूसरी कंट्री जाना चाहता हूँ। मुझे जॉब भी ऑफर हुई है वहां से। अरे वाह, जॉब ऑफर हुई है और तू अब बता रहा है? तुझे तो पार्टी देनी चाहिए थी यार। लेकिन जॉब ज्वाइन करने के लिए मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन के लिए और वहां की टिकट लेने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं इसीलिए उम्मीद लेकर आया था कि अगर तू मुझे 5 लाख दे देता तो। अभी वो ऐसा बोल ही रहा था कि उसने देखा कि शान्वी उसे बहुत बुरे तरीके से घूर रही है। शान्वी बोली, मैंने कहा था ना शिवम तुमसे कि तुम्हारे पैसे के पीछे। अभी वो कुछ बोलती उससे पहले शिवम ने शान्वी के मुंह पर हाथ रख लिया और उसे इतने जोर से घूरा कि वो पैर पटकती हुई वहां से चली गई। आर्यन जानता था कि भाभी पसंद नहीं करती उसे, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। आर्यन जब वहां से जाने लगा तो शिवम ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे, बिना पैसे लिए जाएगा क्या? कोई बात नहीं, तुझे जरूरत है तू ले जा। आर्यन बोला, हाँ यार, जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा ना तो मैं तेरे पैसे वापस कर दूंगा। अरे कोई बात नहीं यार, वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, तू भाई है मेरा। तू पहले जा, अच्छे से सेटल हो जा, जब तुझे लगेगा कि वापस कर सकता है तो वापस कर देना, इतना कोई जरूरी नहीं है। वो वहां से पैसे लेकर चला गया। शान्वी ने सब सुन लिया था। बहुत लड़ाई की शान्वी ने शिवम के साथ, बात भी नहीं की बहुत दिन, लेकिन अब पैसे तो दे चुका था शिवम, कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी शान्वी दिन बर दिन शिवम के साथ मिसबिहेव कर रही थी इस बात को लेकर। बहुत दिन हो गए थे इस बात को, लेकिन फिर भी शान्वी किसी ना किसी बात पर शिवम पर ताना कस ही देती कि मुझे तो नहीं लगता तुम्हारा दोस्त पैसे लौटाएगा, अब तो वो गायब ही हो गया, अब तो उसके कोई कॉल्स भी नहीं आते, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं कि वो वापस आने वाला है। शिवम ने बहुत समझाया शान्वी को। उसे कहा कि तुम नहीं जानती शान्वी, आर्यन ने मेरा बहुत साथ दिया है। तुम्हें पता है, कभी मेरी मम्मा मेरे लिए टिफिन नहीं भेज पाती थी, तब शिवम की मम्मा मुझे खाना बनाकर भेजती थी मेरे लिए। कभी अगर मेरे पास बुक्स लेने के लिए पैसे नहीं होते तो आर्यन मेरे साथ अपनी बुक्स शेयर करता था। तुम जानती हो क्या कि आर्यन के पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स से ज्यादा रिच थे। बस बाद में कुदरत का ऐसा खेल हुआ कि वो पीछे रह गया और शायद मैं पढ़ाई में इतना आगे निकल गया
मैं उसकी सुध नहीं ले पाया और मैं आगे निकल गया और अच्छी जॉब में सेटल हो गया, क्योंकि वो छोटे शहर में छोटी जॉब में रहा तो तरक्की नहीं कर पाया। लेकिन वो कम नहीं है यार, उसने मेरा बहुत साथ दिया है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इस तरह मुझे उसको लेकर ताने सुनाना बंद कर दो, मैं परेशान हो चुका हूँ। शान्वी को भी समझ आ गया था कि आर्यन को लेकर उसे शिवम को ये सब नहीं सुनाना चाहिए। ठीक हो गए वो लोग, धीरे धीरे भूल भी गए इस बात को। ऐसे करते करते दिल्ली में कोविड का टाइम आ गया। दिल्ली में क्या, पूरे इंडिया में ही जब कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया तो शान्वी को भी कोविड हो गया। कोविड इतने बुरे तरीके का कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। दोनों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। जितनी सेविंग्स थी वो प्राइवेट हॉस्पिटल के चक्कर में और ट्रीटमेंट के नाम पर सारी खर्च हो गई। घर भेजना तो दूर, वो अपने लिए भी कुछ नहीं बचा पाए। और क्योंकि शान्वी हॉस्पिटल में थी, वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पाई और उसकी जॉब भी चली गई। ऐसा ही कुछ शिवम के साथ भी हुआ। शिवम शान्वी की केयर करने के लिए हॉस्पिटल में रहता था, वो भी वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पाया तो उसे भी कंपनी वालों ने निकाल दिया जॉब पर। दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। दोनों ने घर छोड़ा और अपने शहर चले गए। बहुत बुरा वक्त आ गया था। उस वक्त कोई भी किसी से बात नहीं करना चाह रहा था। शिवम और शान्वी की जॉब छूट गई तो घर वालों को वो दोनों बोझ लगने लगे, क्योंकि अकेले भाई ही बचे थे कमाने वाले। और कमाई क्या, वो तो खुद खेती बाड़ी करते थे, जिससे बस घर की गुजर बसर हो रही थी। 2 लोगों का खर्चा और बढ़ गया था। चिड़चिड़े रहने लगे थे वो लोग, वो भी। और वहां शिवम और शान्वी भी चिड़चिड़े रहने लगे थे। दोनों को ऑफिस जाने की आदत थी, काम करने की आदत थी, खुश रहने की आदत थी। लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं होता, फ्री बैठना पड़ता और खाना खाने तक के लिए भी बातें सुननी पड़ती। हर कोई यही कहता, अपना ध्यान रख लेती ना शान्वी, फिर ये सब नहीं होता। और अगर बीमार ही थी तो नर्सेस थी ना हॉस्पिटल में, तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? कम से कम एक की जॉब जाती, दूसरे की जॉब तो सेफ रहती ना। ये सब कहना आसान होता है, लेकिन मानना उतना ही मुश्किल। कैसे छोड़ देता शिवम शान्वी को कोविड के टाइम में हॉस्पिटल में, वो भी तब जबकि अच्छा भला इंसान जो हॉस्पिटल जा रहा था और उसका पता नहीं लग रहा था कि किस वजह से उसकी डेथ हो गई। कितना डर का माहौल था ना उस वक्त। आप सब जानते हैं ना, हम सब भी तो उसी दौर से गुजरे हुए हैं। फिर कैसे कोई अपनी पत्नी को छोड़कर निश्चिंत होकर घर पे जॉब करता? ये नामुमकिन था। ढेर सारी बातें सुनी उन्होंने। चिड़चिड़े हो गए थे दोनों, यहाँ तक कि आपस में भी लड़ने लग गए थे। लेकिन कोई चारा ही नहीं था। पहले शान्वी ने सोचा कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने शुरू कर देती है, कुछ इनकम तो हाथ लगेगी। पढ़ाना चाहा, लेकिन किसी ने भी शहर में अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं भेजा, क्योंकि कोविड की वजह से लोग अपने बच्चों को बाहर ही नहीं निकाल रहे थे। और हम भी तो कहाँ बाहर निकल रहे थे ना। कुछ भी नहीं था, चारों तरफ गुमसुम, सुनसान, एकदम से सुनसान। और न्यूज़ चैनल्स, फेसबुक, इंस्टा, सब तरफ बस कोविड के केसेस और कोविड से मरने वालों के आंकड़ों की भीड़ लगी हुई थी। कितने डर के माहौल में थे ना सब लोग। सब बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान। जब कोविड से थोड़ा हालात सुधरने लगे तब उम्मीद हो आई थी शान्वी और शिवम को कि अब उनकी जॉब दोबारा से लग जाएगी, वो किसी और कंपनी में ज्वाइन करेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने जाने की तैयारी की तो सेकेंड वेव आ गई कोविड की और वो फिर नहीं जा पाए और उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती चली गई। शान्वी का कॉन्फिडेंस डे बाय डे लूज होता जा रहा था। परेशान हो गई थी वो सास बहू की लड़ाई झगड़ों से। नहीं थी आदत उसे कभी इन झगड़ों में रहने की। अगर कोई शिवम को कुछ कहता तो वो भी मुड़कर 4 बातें सुना देती। प्यार करते थे दोनों एक दूसरे को। दोनों ने मुश्किल में हर वक्त काटा था। जब दोनों जॉब करते थे तब भी एक दूसरे का साथ देते थे, तब भी एक दूसरे को बातें नहीं सुनाते थे वो लोग।
तो अब कैसे सुन सकती थी वो शिवम के बारे में। धीरे धीरे कोविड से हालात सुधरने लगे। दिल्ली जाने की तैयारी कर ली दोनों ने। तभी एक दिन शिवम के भाई का बेटा शिवम को बुलाते हुए आया। चाचू चाचू, आपसे कोई मिलने आया है। शिवम मिलने गया तो सामने देखा कि उसका दोस्त आर्यन वहां पर खड़ा था। आर्यन को देखकर शान्वी को बहुत गुस्सा आया। उसे याद आ गया कि वो 5 लाख लेकर गया था। उसे याद आया कि वो 5 लाख अगर आज उनके पास होते तो वो अच्छे से अपनी लाइफ को बिता रहे होते। उन्हें किसी के ताने नहीं सुनने पड़ते। वो कुछ छोटा मोटा काम शुरू कर लेते। शान्वी का गुस्सा उसके चेहरे और उसकी आंखों में साफ झलक रहा था, जिसे कि आर्यन और शिवम ने देख लिया था। उसने तो उसे अंदर आने के लिए भी नहीं कहा। वैसे ही पहले की तरह पैर पटकती हुई वहां से चली गई, लेकिन फिर दरवाजे के पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगी। शिवम ने आर्यन को गले लगाया। वो बहुत खुश हुआ और उसने पूछा, अरे भाई तू कैसा है यार, तेरा तो कोई कॉल भी नहीं आया और तू आया भी नहीं। कितना वक्त हो गया, तू कहाँ चला गया था? तू ठीक है ना? घर में सब ठीक है ना? आर्यन बहुत देर तक शिवम को गले लगाकर रोता रहा। हाँ भाई, सब ठीक है। तुम यहाँ आ गए हो, तुमने बताया ही नहीं। कैसे बताता आर्यन? मेरे को तुम्हारी कोई कॉल ही नहीं आई और मेरे पास तुम्हारा कोई नंबर भी नहीं था कि मैं तुमसे कांटेक्ट करता। हाँ भाई, आई एम रियली सॉरी। जब मैं वहां पर गया तो मेरा फोन चोरी हो गया था, सारे कांटेक्ट छूट गए थे, इसलिए मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। जब दिल्ली में आया तो वहां तुम्हारे घर पर गया तो वहां पे लैंडलॉर्ड ने बताया कि तुम लोग घर छोड़कर यहाँ आ गए हो, तब तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। मुझे उसने बताया कि तुम्हारी जॉब भी छूट गई है। सब ठीक है ना? अरे हाँ यार, जॉब का क्या बताऊं। जॉब अकेली मेरी ही नहीं, सबकी छूट गई है। तुम जानते हो ना, कोविड ने कितना बुरा हाल कर दिया था जॉब सेक्टर का। हाँ मैं जानता हूँ। ओह, बातों बातों में मैं तुझे ये देना ही भूल गया। ये ले भाई तेरे पैसे। उसने एक चेक काट कर शिवम के हाथ पे रख दिया। शिवम तो भूल गया था पैसे। अरे नहीं यार, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तू रख ले। तुझे अगर जब तू सेटल हो जाए तब अच्छे से दे देना। अरे मेरे भाई, मैं बहुत अच्छे से सेटल हो गया हूँ और ये तुम्हारी अमानत है। मैं इन्हें देने के लिए ही दिल्ली आया था, लेकिन तुम वहां मिले नहीं। तब मुझे तुम्हारी और भाभी की जॉब के बारे में पता चला। फिर मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए, और मेरी कल की फ्लाइट भी है। प्लीज, मुझे जब जरूरत थी तब तूने मेरी बहुत मदद की, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये तेरी अमानत है, तो तू प्लीज रख ले। शिवम ने कुछ भी चेक नहीं किया, वो चेक रख लिया। वो उससे चाय पूछने के लिए, शान्वी को चाय बनाने के लिए बुलाने लगा तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यन बोला, नहीं भाई, मुझे और भी काम है, फिर कभी सही। अभी मेरे पास सच में बिल्कुल टाइम नहीं है, और चाय फिर कभी तेरी और भाभी के साथ पीऊंगा। कल की फ्लाइट है तो जाना है, जल्दी से अपना नंबर लिख कर दे दे मुझे। उसने उसका नंबर लिया और वो वहां से चला गया। शान्वी को बुरा लग रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लगा था कि शिवम उसके पैसे नहीं लौटाएगा, लेकिन जब उसने देखा कि आर्यन ने शिवम के पैसे दे दिए तो वो बहुत शर्मिंदा थी। शिवम से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसने शिवम को सॉरी कहा कि मैंने तुम्हारे दोस्त के बारे में इतना कुछ बोला यार, प्लीज मुझे माफ कर दो। शिवम ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी यही कहता, क्योंकि तुम जानती नहीं ना शिव आर्यन को, इसलिए। शिवम बातें करते करते शान्वी की नजर उस चेक पर पड़ी। आर्यन देकर गया था शिवम को। शान्वी ने जब वो चेक पढ़ा तो वो एकदम से ठिठक गई और एकदम से उसने शिवम को कहा, शिवम ये क्या? शिवम भी एकदम उसकी हैरानी को देखकर डर गया। अरे क्या हुआ? चेक है, आर्यन देकर गया है। चेक तो ठीक है, लेकिन तुमने तो आर्यन को 5 लाख दिए थे ना,
और वो तो 10 लाख की अमाउंट भर कर गया है। 10 लाख? शिवम ने जब चेक देखा तो उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि उसमें सच में 10 लाख भरे हुए थे। शिवम ने आर्यन को कॉल लगाया। आर्यन ने कॉल उठाया। हाँ भाई बोल, कोई बात थी क्या? अरे हाँ आर्यन, तू शायद गलत चेक दे गया है भाई। तू तो मुझसे 5 लाख लेकर गया था, पर तूने मुझे 10 लाख क्यों दिए? मैं जानता हूँ शिवम कि मैं 5 लाख लेकर गया था, लेकिन तुमने मेरी तब मदद की जब कोई मेरी बात पे यकीन ही नहीं कर रहा था, जब सबको लग रहा था कि मैं पैसे लेकर भाग जाऊंगा। तो इस वक्त मुझे तेरी मदद करने की जरूरत थी भाई, इसलिए मैं ये 10 लाख देकर गया हूँ। और हाँ, इसको कोई मेरा एहसान मत समझना, ये तेरा एहसान है जो मैंने उतारा है। शिवम ये बातें सुनकर एकदम हैरान हो गया। उसने वापस करने चाहिए उससे पैसे, लेकिन आर्यन ने उसे दोस्ती का वास्ता देकर उससे पैसे लेने से मना कर दिया। और शानवी अपनी गिल्ट में और ज्यादा घड़ी जा रही थी। उसने जो सोचा था ये सब उसके बिल्कुल उलट हो गया, और वो बार बार शिवम से माफी मांगती रही। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्ती ऐसे ही होती है। दोस्ती में लोग शक करते हैं कि शायद वो दोस्त ऐसा नहीं है या वो दोस्ती नहीं निभाएगा, लेकिन जो दोस्त होते हैं ना, वो अपनी जान से भी ज्यादा बढ़कर मानते हैं आपको, हमेशा आपके साथ होते हैं दुख में। और कहीं आपको आसरा मिले ना मिले, लेकिन दोस्त का कंधा जरूर मिलता है रोने के लिए। इसलिए अपने दोस्तों को संभाल कर रखें, हमेशा उनका साथ दें और अपनों का ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में किसी नेक्स्ट कहानी के साथ। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, मुझे उसका इंतजार रहेगा। सुनते रहिए आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन। एंड बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, एंड यस, कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ